करूँगा कि इन्होंने जो बातें कही, जैसे अभी यहाँ पे थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे मेरा आपसे निवेदन है, आप आराम से अपने स्थान पर बैठ के हमारे अतिथियों का स्वागत कीजिए। इधर देखो सर। आदरणियों का माला पहनाकर स्वागत किया जाए, जोरदार तालियां बजाते रहिए। बहुत बहुत अभिनंदन सर, सौभाग्य में पहुंचे। तो पगड़ी पहनाकर हमारे समाज की आन बान शान का प्रतीक, पगड़ी पहनाकर आदरणीय उप मंडल अधिकारी को पगड़ी पहनाकर सभा की तरफ से सम्मानित किया जा रहा है। जोरदार तालियां। बस आगे सामने। पूरे गांव की तरफ से, पाठशाला नरवाड़ा से भी एक बच्चा आया है। लेकिन फिर भी हमारे एक छोटे से निमाना मान सम्मान रखने के लिए हम उनके बहुत ही ग्रहण करते हुए हमारे आदरणीय सर उप मंडल अधिकारी श्री सुरेंद्र बेनीवाल जी, उनके साथ हाँ जी सामने देखना सर। हमारे आज एक छोटी सी विनती पर, एक संदेश पर, हमारे कहने पर यहाँ पहुंचे बहुत ही आदरणीय एसडीएम श्री सुरेंद्र बेनीवाल जी, बहुत ही आदरणीय एएसपी आईपीएस आदरणीय कुलदीप सिंह जी, गुरु रविदास सेवा समिति के सदस्य आदरणीय मामूराम जी, भानाराम जी, लिल्लू राम जी, टेकर राम जी, इंदर सिंह जी, रामेश्वर जी, नफड़ जी, महेंद्र जी, खेमा जी, राजा जी, पूर्व चेयरमैन रामस्वरूप जी, सुशील कुमार जी, गुरदास जी, आसिन जी, सुरेश जी, सतीश कुमार जी, आदरणीय सतपाल सीमार जी, दीपड़ जी, बलविंदर जी, प्रदीप जी, विक्की जी, महावीर पंत जी, पूर्व सरपंच सजना जी, भावी जिला पार्षद आदरणीय संदीप जी, मेरे साथ आए हुए आदरणीय रणधीर सिंह जी, मास्टर सत्यनारायण जी, अमित जी और उजाना गांव के मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माता शक्ति पत्रकार छायाकार बंधुओं, सबसे पहले तो मैं आदरणीय एसडीएम साहब का और आदरणीय एएसपी कुलदीप सिंह जी का उजाना गांव में पहुंचने पर हृदय की गहराई से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जी की लड़की है, इस कमेटी द्वारा उठाया गया है। बताइए तालियां, तालियां रुकनी नहीं चाहिए बच्चों के लिए, आपके गांव की शान है ये बच्चे। हाँ। आदरणीय मुख्य अतिथियों द्वारा वो आज नहीं आ पाई, मैं निवेदन करता हूं उनके चाचा जी कुमार जी हमारे बीच में आए हैं, उनका सम्मान इनके चाचा जी को थोड़ा सा पीछे बहुत बहुत धन्यवाद की तरफ से सम्मानित करेंगे। जोरदार। हाँ, हो गए बच्चे सभी? हाँ जी सर सामने। हाँ, आज बेटे सर सामने। हाँ जी सर, जोरदार तालियां। संदीप जी इस गांव के बड़े अच्छे समाज सेवी रहता है, तो इस भव्य शान देंगे उनके साथ हमारे। ओके सर। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि इस मंच पे आपने कुछ अपने जो युवा बच्चे थे, लड़कियां थी, उनको सम्मानित करने की जो कोशिश की है, पहल की है, वो काफ़ी अच्छी है। तो मेरी उनके पेरेंट्स से और उन बच्चों से ये गुजारिश है कि उनको पढ़ाई में कोई भी दिक्कत आए तो पर्सनली मैं हरियाणा में कहीं भी रहूँ तो वो कभी भी मुझसे कॉन्टैक्ट करें। सामूहिक समस्या हमारी है। आप देख रहे हैं कि ये दो मोहल्ले हैं, काफ़ी बड़े बड़े हैं, कोई भी सामूहिक कार्य करने के लिए जगह बहुत कम है हमारे पास।
और एक जगह हमारी छोटी सी बस्ती है बाहर गर्ल्स स्कूल के पास, 1984 में इंदिरा कॉलोनी के नाम से वहाँ पर प्लाट दिए गए थे और वो उसके पास थोड़ी सी सरकारी ज़मीन खाली रह गई थी। उस पर हम काफ़ी समय से कोशिश कर रहे हैं कि अगर वो जगह अम्बेडकर सभा को मिल जाए तो भविष्य में वहाँ पर लाइब्रेरी, अभी हम आपको वहाँ एग्जामिन करवाएंगे, छोटे छोटे 2 कमरे हैं तो उसको बड़ा रूप दें हम उसको, और कोई भी कार्यक्रम है वो भव्य रूप ले सके। अगर उस जगह को दिलाने में हम मुख्यमंत्री तक भी पहुँच जा चुके हैं उसकी रिक्वेस्ट लेके, लेकिन उसका कोई ठोस समाधान हमें नहीं दिख रहा, ना ही कोई हमारा मार्गदर्शन हो रहा है। अगर वहाँ हमारी कोई हेल्प कर सको तो हम बड़े आभारी रहेंगे आपके। बहुत बहुत धन्यवाद। कि उसकी तरफ पूरा ध्यान देंगे और हम रल मिल बैठ के उस समस्या का समाधान करेंगे। सुरेंद्र जी एसडीएम साहब ने भी वो समस्या सुन ली है। आईपीएस एएसपी श्री कुलदीप सिंह जी ने भी समस्या सुन ली है। तो दोनों हमारे अधिकारियों ने ये कहा है अब जाते हुए वो जरूर जगह देखेंगे और जितनी भी कोशिश होगी बिल्कुल करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे जो भावी जिला पार्षद हैं उन्होंने 11,000 रुपए आपकी सभा को दिए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। अब मैं निवेदन करता हूं हमारे इस भव्य आयोजन में पहुंचे एक सरल हृदय, बहुत ही शानदार स्वभाव के व्यक्तित्व आदरणीय श्री सुरेंद्र बेनीवाल जी, उपमंडल अधिकारी नरवाना, वो हमारे बीच में पहुंचे, वो स्टेज पर आए और इन बच्चों का, इस गांव का अपने विचारों। सर्वप्रथम तो रविदास जी की जयंती पर मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं और वाकई में आज यहाँ पर आकर परमानंद की, एक तो आनंद होता है, मैं परमानंद की बात कर रहा हूँ, परमानंद की अनुभूति हुई, बहुत अच्छा लगा। संत गुरु रविदास जी जब हम बचपन में प्राइमरी एजुकेशन में पढ़ते थे, जब 5वीं का छात्र होता है, 4थी का छात्र होता है, जब वो हिंदी पढ़ते हैं तो रविदास की जगह वो रैदास पढ़ता है। जो बच्चे हैं यहाँ पे वो शायद जो पढ़े लिखे बच्चे होंगे, जब हम 5वीं क्लास में पढ़ते हैं तो हम रैदास के बारे में पढ़ते हैं। जब मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ, बाद में जब बड़े हुए तो तब पता लगा तो ये रैदास ही रविदास जी है। और बैठते ही जो सबसे पहले यहाँ पे जो एक गाना पेश किया गया था, उसने बहुत अच्छे शब्दों में संविधान के बारे में एक समता मूलक शब्द बार बार इस मंच से बोला गया कि समता मूलक। समता मूलक का मतलब है कि एक ऐसा समाज जो जाति पाति, धर्म, रंग भेद, इन सब से ऊपर उठकर एक समाज होता है, वो होता है समता मूलक समाज। और 15वीं शताब्दी में जिस टाइम पे जाति का, धर्म का मतलब कहर बरपा रहा था, जब धर्म और जाति की खाई बहुत ज़्यादा थी, तब उस टाइम पे इस प्रकार की शख्सियत बिना किसी की परवाह किए, कोई शासन की, कोई प्रशासन की, कोई राजा की, किसी महाराजा की, बिना परवाह किए हुए एक समता मूलक समाज के बारे में सोचा। आप सभी ने बहुत सारे दोहे कबीरदास जी के भी पढ़े होंगे और रविदास जी की जहाँ पे फोटो होती है तो वहाँ पे एक शब्द लिखा होता है कि मन चंगा के कटौती में गंगा। तो आप सभी को कि मन चंगा तो कटौती में गंगा, मन के अंदर ही भगवान बसते हैं। और उस टाइम पे कितने आडंबर थे समाज के अंदर। आपसे उम्मीद करूँगा कि इन्होंने जो बातें कही, जैसे अभी यहाँ पे थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे, एएसपी साहब ने भी कहा कि पढ़ाई की बात कर रहे थे हम, कि आप सभी के सभी लोग बिना, जैसे मैं इस मंच से कुछ बातें ऐसी होती हैं, मन तो बहुत करता है कि मैं कुछ रिवोल्यूशनरी बोलूं, लेकिन कई पद के कारण कुछ बातें हम मंच से नहीं बोल सकते। तो आपसे मैं यही गुजारिश करूंगा कि सारे के सारे अपना भाईचारा कायम रखते हुए, किसी को कोई ज़रूरत होती है एएसपी साहब के पास या मेरे पास, जी कोई बच्चा पढ़ने वाला है और आपको लगता है कि उसको वाकई में कोई दिक्कत है। कई समाज के अंदर इस प्रकार के भी लोग होते हैं कि किसी के घर में बिल्कुल चूल्हा चौका के भी पैसे नहीं होते, तो उनके लिए आप
यदि सबके सामने नहीं आ सकते तो आप पर्सनली हमसे मिल सकते हैं, मुझसे मिल सकते हैं, मैं आपसे मिल सकते हैं। का जो भाईचारा है आपके बीच का, जो प्यार है, जो स्नेह है, ये हम बात करके पूरे समाज को हम ऊंचा उठाने का प्रयास करें, तभी हमारा समाज, हमारा राज्य, तभी हमारा देश प्रगति कर सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जो सहयोग राशि करते हैं, कहीं ना कहीं मनोबल बढ़ता है सभा का भी, और अच्छे कार्यक्रम करने के लिए आगे प्रेरित होते हैं ये भी। सभी ने करनी चाहिए, जैसी अपनी इच्छा है, जैसा अपना सिस्टम है, उस हिसाब से सबने एक साथ दिलता है, कोई एक दूसरा के साथ जुड़ के कोई भी प्रोग्राम ये है और सबने जुड़ के बहुत बढ़िया तरीके से सबने किया। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद।